नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अमीन के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज 7वां पार्ट है। आज इस पार्ट में हम सीखेंगे जो जरीब से जमीन का नापी कैसे किया जाता है। यानी आज का टॉपिक होगा दोस्तों, जरीब से जमीन नापी करने का आसान तरीका। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लें ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जरीब से जमीन नापी करने का आसान तरीका। तो दोस्तों, इतना तो जानते हैं, जो आप लोग जरीब के बारे में सब कोई जानते हैं। तो एक छोटी छोटी जो बात होता है वो थोड़ा जान लीजिए, जो एक जरीब में आसान रहेगा आपको जानने में। एक जरीब में 100 करी होता है और एक करी बराबर 7.92 इंच होता है और एक जरीब बराबर 66 फीट होता है। इतना जान लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों, जो एक जरीब बराबर 100 करी होता है, एक करी बराबर 7.92 इंच होता है और एक जरीब बराबर 66 इंच होता है। देखिए, इससे पहले अमीन के बारे में जो बेसिक जानकारी होता है दोस्तों, सब हम 5 वीडियो बना चुके हैं, 6 वीडियो बना चुके हैं। ये छठा या सातवां पार्ट है ये। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सीरीज बाय सीरीज दिया हुआ है, 1-2 करके जाके देख लीजिए ताकि यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझने में बहुत ही आसानी हो, आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं जो आज का वीडियो, जो हम जरीब से जमीन का नापी कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले नॉर्मल तरीका से यूज करते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे हम और भी भारी भारी प्लॉट का ही बताएंगे। पहले आज हल्का सा प्लॉट लेते हैं। तो एक हम छोटा सा प्लॉट लेते हैं। मान लीजिए ये एक खेत है, ठीक है, ये एक खेत है। अब इस खेत को हमको क्या करना है, जरीब के माध्यम से नापी करना है। ठीक है, जरीब से नापी करना है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो ये जो प्लॉट है, इससे हम जरीब करी में नापी करेंगे और ये कितना कट्ठा धूर कितना डिसमल होता है, इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग गौर से देख लीजिएगा तो एक ही वीडियो में आप लोग किसी भी प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना, कितना कट्ठा कितना धूर है, ये सब आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। तो देखिए, हमको एक खेत हम लिए हैं, ऑन बोर्ड है, मान लीजिए इस तरह का एक चौखुट प्लॉट है, चारों तरफ का मेर है, इसका चारों, एक मेर ये है, एक मेर ये है, एक मेर ये है, एक मेर ये है। अब इस प्लॉट को हमको नापी करना है। तो दोस्तों, अमानत में ना कभी भी जब जमीन नापी का काम होता है, अमानत का जब काम करते हैं तो उसमें दिशा का ज्ञान रहना बहुत जरूरी रहता है। तो दोस्तों, एक चीज आप लोग हमेशा याद कर लीजिए, जो भी नक्शा हो, प्लॉट हो, जहां हो, तो हम मान लीजिए अभी बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो बोर्ड का जो ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपर वाला भाग होता है, वो होता है उत्तर। तो इसको हम लोग मान लेंगे उत्तर दिशा, यानी ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ। ठीक नीचे वाला जो भाग होता है, सबसे उसका विपरीत नीचे वाला भाग, ये होता है दक्षिण। ठीक है, अब हम अगर उत्तर की तरफ घूम के खड़े हो जाते हैं तो हमारा दायां हाथ जिधर इंडिकेट करेगा वो हो जाएगा पूरब और बायां हाथ वाला हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक, ये समझ गए दोस्तों। वीडियो को कभी भी देख रहे हैं ना तो किसी भी वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को आधा अधूरा मत छोड़िए। अगर वीडियो को आप लोग आधा करके स्किप करके देखते हैं तो जो हो सके, जो बात हम आपको समझाना चाहते हो वो बात आप नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट भी है,
तो वीडियो को कृपया पूरा देखिए, ठीक है। और एक चीज और दोस्तों, आप लोग जो इस चैनल पे नया वीडियो डाला जाता है वही वीडियो को आप लोग देखते हैं, आप लोग पुराना वीडियो नहीं देखते हैं। तो चैनल पे बहुत उसी टॉपिक पे आप लोग का कमेंट भी आता है, तो चैनल पे बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग चैनल पे भी विजिट कीजिए, अंदर जाइए, उस पे लगभग 120-30 वीडियो अब हो चुका है। हर एक वीडियो को देखिए और कुछ सीखिए। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उस पे भी डायरेक्ट वीडियो डाला रहता है, तो वहां से भी आप लोग जो पीछे आगे पीछे जो भी वीडियो होता है वो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिशा तो समझ गए दोस्तों, जो सबसे ऊपर वाला भाग, इसी को कभी कभी आप लोग नक्शा पे भी देखते होंगे। तो इस तरह से एक नॉर्थ लाइन बनाया रहता है, इस तरह से नक्शा पे इंडिकेट किया हुआ रहता है, इस तरह से एक बना हुआ रहता है, यहाँ पे एन लिखा रहता है, यहाँ पे एस। तो इसका भी मतलब यही होता है दोस्तों, जो ऊपर वाला नॉर्थ हुआ, नीचे वाला साउथ हुआ, दायां हाथ की तरफ ईस्ट हुआ और बायां हाथ की तरफ वेस्ट हुआ। अब चलिए इस प्लॉट का हम नापी करना शुरू करते हैं, ताकि आप लोग भी सीख सके और आसानी से समझ सके। तो जब हम गए दोस्तों इस प्लॉट को नापी करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ से हम नापी करना शुरू किया और इस मेर तक, यानी इस मेर के इस पॉइंट, खेत के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम नापी किए। तो मान लीजिए ये 220 करी हुआ, ठीक है। इसको जब हम नापी किए दोस्तों, तो ये कितना हो गया, 220 करी, ठीक है। अब क्या, यहाँ से यहाँ तक तो हम नापी कर लिए, तो 220 करी हुआ, इसको हम लोग लिख लिए जो ये 220 करी है। अब फिर यहाँ से नीचे की तरफ जो मेरा, यानी इधर दक्षिण की तरफ, इसको भी हम लोग नापी किए। तो मान लीजिए ये आपका 80 करी हो गया, नापी किए तो यहाँ पे 80 लिख दिए, ठीक है। अब फिर यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम नापी किए, तो ये मान लीजिए हमको कितना हो गया, 210 करी, ठीक है। अब फिर बच गया एक, तो इस प्लॉट से इस प्लॉट को, इस मेर से इस मेर को हम नापी किए, तो ये हो गया 90 करी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जिस प्लॉट को आपको नापी करना है, उस प्लॉट के चारों मेर को नाप के, जिस तरह से मान लीजिए इसी तरह से खेत है, इसी तरह से आपके पास डायरी पेन होगा ही, तो वहां पे आप एक फील्ड बुक बना लीजिएगा, जिस तरह से खेत है इस तरह से बना लिए। अब ये ऊपर वाला उत्तरवरिया मेर नापे तो 220 करी हुआ, तो 220 करी फील्ड बुक पे लिख लिए। फिर ये पूरब की तरफ 80 करी हुआ, तो 80 करी लिख लिए। फिर दक्षिण बरिया मेर 210 करी हुआ, तो 210 करी लिख लिए। और फिर पश्चिम बरिया मेर 90 करी हुआ, तो 90 करी लिख लिए। दोस्तों फील्ड बुक बनाना जरूरी है, क्योंकि फील्ड बुक नहीं बनाइएगा तो आपका रकबा सही नहीं होगा, आप जो निकालिएगा वो भूल जाइएगा। इसके लिए कभी भी नापी कीजिए तो उसका फील्ड बुक, जिस तरह का प्लॉट है उस तरह का पेपर पे एक बना लीजिए, उसके बाद इसी हिसाब से लिख लीजिए। अब ध्यान से समझिए, अब इस प्लॉट को तो हमको क्या करना है ना, अपना रकबा निकालना है, तो हम चारों मेर नाप लिए। अब क्या करना है, जो इस प्लॉट को हमको नापी करना है। तो नापी कैसे करेंगे, तरीका तो आप लोग बहुत देखे होंगे, लेकिन हम तो एक पैसे से अमीन, तो हम आपको एक सटीक तरीका बताते हैं, जो किसी भी प्लॉट पे नापी होगा वो 100% एग्जैक्ट रकबा होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उत्तर दक्षिण यानी ऊपर और नीचे आमने सामने वाला मेल, आमने सामने अगर उत्तर दक्षिण करेंगे तो एक उत्तर एक दक्षिण हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे उत्तर, और फिर उसके बाद लिख लेंगे दक्षिण, यानी उत्तर का शॉर्ट फॉर्म ऊ हुआ, दक्षिण का शॉर्ट फॉर्म द हुआ। अब देखिए उत्तर, हम अब ये आपको बताए हैं, जो ऊपर वाला जहां से है उसका सबसे ऊपर वाला भाग उत्तर होता है। तो इस प्लॉट का, इस खेत का सबसे ऊपर वाला भाग उत्तर ये हुआ, तो ये कितना है, 220 करी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना, 220। उसके बाद ठीक इसके आमने सामने वाले मेरे, तो उत्तर के ठीक नीचे विपरीत क्या होता है, दक्षिण। तो दक्षिण लिखे नीचे में, तो दक्षिण कितना होता है, कितना हम नापी किए हैं, 210, तो हम इसको 210 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जो इस दोनों को हमको जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए, 0 2 1 3 2 2 4। अब जोड़ के फिर से इसको क्या करना है, हमको आधा करना है। तो 430 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 215। तो शॉर्ट फॉर्म में समझिए दोस्तों, जो आमने सामने वाले जो मेर होता है उसका हमको एवरेज यानी एवरेज अनुपात निकालना रहता है, जो कितना हो रहा है, ठीक है।
तो ऊपर मैंने सबसे उत्तर लिख लिया हम 210, नीचे लिखे दक्षिण 200, 220 और 210, 220 और 210 को जोड़े तो 430 हुआ, और 430 को आधा किए तो हो गया 215। फिर इसी तरह से उत्तर दक्षिण तो आ गया, पूरब पश्चिम बाकी है, तो पूरब का और पश्चिम का, तो पूरब पूरब का ठीक उल्टा विपरीत क्या होता है, पश्चिम। तो हम पूरब पश्चिम को एक जगह लिख लेंगे, पहले पूरब फिर पश्चिम। अब देखिए पूरब कितना है, ये हम इसी फील्ड बुक से माध्यम से पता करेंगे। तो पूरब पूरब जब हम वरिया में नापी किए थे तो 80 करी हुआ था, वो हम 80 करी लिख लिए थे। अगर नहीं लिखे रहते तो हमको रकबा निकालने में हम भूल सकते थे जो 80 था या 90 था। इसके लिए लिखना जरूरी है, आप लोग को लिखा रहेगा तो याद रहेगा, ठीक है। तो पूरब कितना है, 80 करी, तो यहाँ पे हम 80 दे दिए। फिर पश्चिम कितना है, 90 करी, तो यहाँ पे 90 लिख दिए। फिर क्या किए, तो इसी तरह से दोनों को जोड़ दिए, तो 9 8 17, 170, 170 को फिर हमको आधा करना है तो कितना हो जाएगा, 85। देख लीजिए कितना सिंपल था। जो आमने सामने वाले मेल को जोड़े और फिर उसका आधा किए, इसी तरह से फिर एक बार आमने सामने वाले मेल को जोड़े और फिर उसको आधा किए। अब जो आधा करके हुआ है उसको क्या करना है, हमको गुना करना है। तो उत्तर दक्षिण को जोड़ के फिर उसको उत्तर दक्षिण को जोड़े फिर उसको आधा किए, तो वो हुआ कितना, 215, गुने पूरब पश्चिम को जोड़े फिर उसको आधा किए तो कितना हुआ, 85। अब इसको दोनों को हमको क्या करना है, गुणनफल यानी गुना करके गुणनफल निकाल लेना है। तो 215 गुने 85 बराबर 18,275। 18,275 ये एक्चुअली हम करी में निकाले हैं दोस्तों, तो करी में निकाले हैं तो इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा वर्ग करी में। अब इस जमीन का रकबा कहिए या क्षेत्रफल कहिए, ये हमको निकल चुका है कितना, 18,275 वर्ग करी। अब देखिए, अब इसको हमको क्या डिसमल या कट्ठा दूर में निकालना रहता है। तो सबसे पहले डिसमल में जान लेते हैं दोस्तों। जब इसके पीछे एक वीडियो बना हुआ है अमीन कोर्स का ही, 3 या 4 पार्ट होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा दिया हुआ, आप उसको देख के समझ जाइएगा, तो डिसमल का भी सारा खेल समझ जाइएगा। तो उस वीडियो में हम देखे हैं, सीखे हैं और साबित भी किए हैं, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, ठीक है। तो जब 1000, देखिए हमारा क्षेत्रफल कितना आया है, 18,275 वर्ग करी, और इतना जानते हैं जो हम 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, तो कुल क्षेत्रफल में जितना वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है उससे अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा डिसमल निकल जाएगा। तो 18,275 कुल रकबा था और 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, तो 18,275 में हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या होगा, डिसमल निकल जाएगा। तो 18,275 भागा 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 18.27 डिसमल। ये तो डिसमल में हो गया। अब देखिए, अगर अब इसको हमको कट्ठा धूर में ले जाना है तब क्या होगा दोस्तों, डिसमल तक तो सब सेम है, सब जगह एक ही नियम लागू होता है। जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, चाहे बिहार में हो, यूपी में हो, एमपी में हो, कहीं भी हो, ये लगभग सब जगह सेम रहता है। डिसमल, एकड़, हेक्टेयर सब सेम रहता है। अब देखिए, 1 डिसमल में कितना जमीन होता है ये हर जगह अलग अलग होता है। तो हम जहां से हैं उस हिसाब से हम आपको रकबा बता रहे हैं अभी। अगर आप लोग जहां से हो वहां पे 1 डिसमल में कितना जमीन होता है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हमारे इधर दोस्तों जहां हम हैं उसके हिसाब से वहां पे 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है, ठीक है। 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। तो दोस्तों 218 वर्ग करी बराबर क्या होता है, 1 धूर होता है, ठीक है। तो जहां पे 1 डिसमल बराबर 4.587 धूर होता है वहां पे तो 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होगा। लेकिन जहां पे मान लीजिए 4.5 धूर से ज्यादा हो रहा है वहां पे ये ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। जहां पे कम हो रहा है वहां पे भी ये चेंज होगा।
तो जहां पे आप लोग के इधर एक धूर में कितना वर्करी हो रहा है उसके हिसाब से आपको इस रकबा में भाग देना है, तो उसका एग्जैक्ट निकल जाएगा। तो अब हमारे इधर तो हो रहा है जो 218 वर्करी बराबर एक धूर, आपके इधर अगर एक डिसमल में 4.5 धूर होता होगा तब तो यही होगा, अगर नहीं अलग होता होगा, एक डिसमल बराबर 4 ही धूर होता होगा, कहीं 5 धूर होता है, कहीं 6 धूर होता है, तो वहां पे एक धूर का वर्करी भी चेंज होगा, अलग अलग होगा। तो 218 के जगह पे आप लोग जितना जितना वर्करी बराबर एक धूर होता है उसके हिसाब से उसमें भाग दे दीजिएगा। तो मान लीजिए कितना 18,275 हमारा वर्करी का रकबा निकला है। इसमें अगर हम 218 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमारे इधर 218 वर्करी बराबर एक दूर होता है, आपके इधर जितना वर्करी बराबर एक दूर होगा उससे भाग दे दीजिएगा, तो आपका एग्जैक्ट कट्ठा दूर निकल जाएगा। तो 18,275 भागा 218 बराबर 83.83 हुआ, 83.83 ये धूर हुआ। अब देखिए कट्ठा भी सब जगह अलग अलग होता है, तो आप लोग के इधर एक बीघा में कितना, एक कट्ठा में कितना धूर होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमारे इधर एक एक कट्ठा में 20 धूर होता है, हम इसके हिसाब से बता रहे हैं। तो दोस्तों देखिए 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है, तो 20 चौक 80, तो ये हो गया बीघा 0, 4 कट्ठा, 80 के बाद 3 धूर बच गया 3, अब बचा 83। तो 83 में अगर हम 6.25 से भाग दे देंगे तो वो कनमा निकल जाएगा। तो 83 भागा 6.25 बराबर 13.28 अर्थात 13 कनमा। ये 83 में हम 6.25 से भाग दिए तो कनमा क्यों हो गया, क्यों निकला, इसके बारे में विशेष जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में इसका भी वीडियो बना हुआ है अमीन कोर्स में ही, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो समझ जाइएगा। तो दोस्तों इस प्लॉट का रकबा हुआ डिसमल में 18.27 डिसमल, जो सब जगह सेम होगा, एक ही तरह का होगा। और इसका कट्ठा धूर में आया 4 कट्ठा 3 धूर 13 कनमा। ये वहीं पे मान्य होगा दोस्तों जहां पे 2018 वर्करी बराबर एक धूर होता है और 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है। जहां पे जो अलग अलग होगा उसके हिसाब से ये मान चेंज होगा, लेकिन ये जो डिसमल है ये सब जगह एक ही रहता है। ये 18.27 डिसमल सब जगह का रकबा यही रहेगा। दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग जरीब से जमीन को कैसे निकाला जाता है छतफल ये आसानी से समझ गए होंगे। आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी पेज पे वीडियो डाला जाए या चैनल पे वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं या फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।